स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम इस जो नोटिफिकेशन को आपने बताया इसको डिटेल्ड बताया जाए, क्योंकि हमने उस समय जो आपको नोटिफिकेशन दिया था तो मैंने सोचा कि लंबी वीडियो बनाकर क्या करना, बस बच्चों को जानकारी दे दो कि इस टाइप की भी ये भर्ती आई हुई है। लेकिन आप लोगों के सबके इतने मैसेज आए हैं इस पर कि मैम इसका क्या क्वालिफ़िकेशन होगा, क्या कब फॉर्म भरा जाएगा, बहुत सारे जो कि क्वेश्चन आज सारे क्लियर मैं आपका कर दूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगी कि किस ज़िले में कितनी भर्तियां हैं। ठीक है, पूरा मैंने टोटली यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कि आपको ये देखिए आपके ज़िले बार की। जैसे एक कमेंट ये भी था कि मैम कहाँ निकली है ये भर्ती, किस ज़िले में निकली है, तो ये यूपी के सभी ज़िलों में। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट दी हुई है, मैं आपको ये भी सब बताऊँगी। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फर्स्ट टाइम मैं हालांकि यहाँ पर पढ़ाती हूँ चैनल पर, लेकिन आप लोगों की डिमांड पे मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं आप लोगों को बहुत महत्व देती हूँ, है ना। तो मेरे चैनल को आप भी महत्व दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। तो आज हम भर्ती की बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो ये आंगनबाड़ी भर्ती, इसमें सीट्स टोटल कितनी है, तो 10,684 पद हैं। ठीक है, बाल वाटिका भर्ती का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ECCE जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड जो होते हैं कौन से वाले होते हैं, जो आपके 6 वर्ष से पहले के बच्चे होते हैं, जो ICDS के अंतर्गत आते हैं, आपको पता ही होगा, जो कि आंगनबाड़ी केंद्र में रहते हैं। ओके, आंगनबाड़ी केंद्र, तो वहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए ये भर्ती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये भी यहाँ पर पता चल जाएगी ये भर्ती पूरी कब होगी। तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 75 जिलों में हमारे यहाँ संचालित की जा रही है। और लीजिएगा यहाँ पर जो दिया हुआ है 75 ज़िले में है ये भर्ती। ठीक है, 75 ज़िलों में है। और दूसरी बात 11 महीने के लिए, ठीक है, संविदा पर ये भर्ती है लेकिन 11 महीने के लिए है। लेकिन ये जो संविदा वाली भर्तियां होती हैं ये क्या होता है, जैसे आपने शिक्षा मित्र का उदाहरण दूं मैं आपको, शिक्षा मित्र भी एक तरीके के संविदा पर ही लगे थे, लेकिन क्या है वो समय के साथ परमानेंट हो गए। और पहली बात तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी यह भर्ती अगर आपको मिल रही है तो ले लो। आज के समय में, बेरोजगारी के समय में, बकाया आप मेहनत अलग करते रहना। तो 11 महीने को हो 10 महीने को आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको बस ये जॉब लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी तैयारी करते रहो अच्छी नौकरी के लिए। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हुआ कितने 11 महीने के लिए संविदा पर ये भर्ती है। ओके, आवेदन को यहाँ पर लिखा है जल्द भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं, जल्द आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर में स्टार्ट हो रहा है। तो सितंबर भी क्या 2-3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए हैं। ठीक है, तो सितंबर से ये फॉर्म आएंगे, क्योंकि ये जिलेवार भर्ती है। तो कहीं हो सकता है किसी ज़िले में 1 सितंबर को ही आ जाए, किसी ज़िले में हो सकता है 2-3 सितंबर में आए, किसी ज़िले में हो तो 15 सितंबर तक आए। लेकिन एक चीज़ है, इसमें जो ज्वाइनिंग की बात की गई वो 30 सितंबर लास्ट डेट बोली गई। तो 30 सितंबर लास्ट डेट का मतलब ये है कि सितंबर में ही ज्वाइनिंग भी है इसकी, बेशक अभी आई नहीं है लेकिन सितंबर में ही आपकी इसमें ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो सितंबर लास्ट तक आपकी इसमें ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें क्या करना है आपको ये देख लीजिएगा, विस्तृत जानकारी है जिसमें योग्यता भी आपको मिलेगी यहाँ पर, मतलब सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं योग्यता वगैरह क्या है। विभाग का नाम क्या है, सभी को पता है भाई, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। वर्ष 24 चल रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, आर्टिकल क्या है, ECCE एजुकेटर भर्ती, जिसको अभी हमने बताया अर्ली चाइल्डहुड से जुड़ी हुई ये भर्ती है। कुल पद बता चुके हैं 10,684, तो ये सारी बात कर चुके हैं। हाँ, ये एक नया है, गृह विज्ञान में स्नातक परीक्षा में कम से कम 50% अंक होने ही चाहिए। और अगर आपके पास गृह विज्ञान नहीं है स्नातक मतलब BA में, तो आपने क्या कर रखा हो, NTT कर रखा हो। ठीक है, NTT जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग छोटे बच्चों के लिए जो होती है, नर्सरी वाले बच्चों के लिए, जो प्ले ग्रुप स्कूल होते हैं, आंगनबाड़ी एक तरीके का प्ले ग्रुप स्कूल ही है, आप ऐसे समझ सकते हो। बस ये गवर्नमेंट में आते हैं और जो हम लोग प्ले स्कूल कहते हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट तौर पर संचालित किए जाते हैं। ठीक है, तो हम उनको इंग्लिश में प्ले बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 50% अंकों से आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, और इतना तो सभी का होता है लगभग। ओके, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा यहाँ पर के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए तैयार किया जाता है, मतलब आपको छोटे बच्चों की केयर करनी है। आयु सीमा आपकी क्या रहेगी, 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 40 वर्ष के बीच हो आप तभी कर पाओगे इसमें ज्वाइन, मतलब अप्लाई। सैलरी आपको सभी को बता चुकी हैं, 10,313 यहाँ पर प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। जल्द ही वेबसाइट क्या कब खुलेगी, जल्द ही खुलेगी। ठीक, जल्द ही मतलब सितंबर में खुल जाएगी। ठीक है, तो एक बार सभी लोग जो भी नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, अब हमने वही सारी यहाँ पर बातें हैं जो भी मतलब अभी बताई, वही सारी चीज़ें। अब हम मेन पॉइंट पर आ जाते हैं।
जो आपको ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, है ना। गृह विज्ञान होना अनिवार्य है इसमें मुख्य विषय, ठीक है। कब? जब बीए से आप अप्लाई करो तब। एनटीटी से कर रहे हो तो आप पे गृह विज्ञान नहीं भी होगा तो शायद तब चल जाएगा, ठीक है। लेकिन गृह विज्ञान बीए में गृह विज्ञान यहाँ पर अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है। पॉइंट ये है, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। एक ये यहाँ पर लिखा, नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सीटीटी नर्सरी डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए मान्य हो। मतलब अगर आपके पास ये नहीं, देखो अथवा लगाया ना, अगर आपके पास गृह विज्ञान से नहीं है तो कम से कम आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो डिप्लोमा है या जो ये लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी कर रखा हो 2 वर्ष की अवधि, ठीक है। 2 वर्ष तक इनका आपके पास अनुभव या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट की, तो इसमें क्या होगा, 18 वर्ष से, ठीक है, 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए। जैसे कि कह सकते हैं 1 जुलाई 2024 से ये आयु की आपकी गणना यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। 1 जुलाई 2024 से ये गणना की जाएगी और 40 वर्ष के बीच आप होने चाहिए, ठीक है। और वही छूट दी जाएगी, यह बात कर चुके हैं, ओके। आगे सैलरी भी बात हो चुकी है। कार्य एवं जिम्मेदारियां थोड़ा सा देख लो आप इसको, जिससे आपको ये पता रहे आपको यहाँ पर काम क्या करना है। यहाँ पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु आपको तैयार करना होगा। इसके अलावा इन बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, अकादमिक विकास हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ आपको, जो आंगनबाड़ी में मेन काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ आपको सहयोग करना होगा। मतलब उसी वातावरण में आपको एडजस्ट करना होगा, सहयोग देना होगा। 5 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों पर यहाँ पर विशेष ध्यान देने हेतु निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सीखने की क्षमता को यहाँ पर बढ़ाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चे सीखते हैं, वो सारी चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ों का बच्चों को ज्ञान देना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो आप वहाँ पर जब करोगे जाके तो आप धीरे धीरे खुद ही सीख जाओगे, ठीक है। तो ये इसमें बस हाँ मेन आता है ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण था कि ये भर्ती कहाँ पर निकली है। तो अब आप देख लीजिए, अगर आप आगरा से हो तो 161 सीटें हैं, ठीक है। पदों की संख्या अलीगढ़ में है तो 159 सीट्स खाली हैं, अम्बेडकर नगर में 141, अमेठी में 137, इलाहाबाद में 287, औरैया में 100 सीट है। यहाँ पर बात करेंगे, जालौन में 110 है पदों की संख्या, जौनपुर में 277, झांसी में 92 है, कन्नौज में 105 है, कानपुर देहात में 143 है। और यहाँ पर कोई पेपर नहीं होगा, क्या होगा, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी, जिसके नंबर जब सबसे अच्छे उनको मिलेगी ये सीट, ठीक है। तो औरैया तक कर लिया था। अमरोहा में 60 सीट हैं और आजमगढ़ में 325 हैं, बागपत में 64 हैं, बहराइच में 179, बलिया में 212, बलरामपुर में 131, कानपुर देहात में 143 है, कानपुर नगर में 130, कासगंज में 101, कौसाम्बी में कितनी है 108 है, खीरी में 201 है, कुशीनगर में 185 है, ललितपुर में 66 है और लखनऊ में कितनी 141 है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लखनऊ में कितनी 141, बांदा की अगर बात करें तो 94, महाराजगंज में 140, बाराबंकी में 169, महोबा में 53 है और हमारे शहर बरेली में 190 है, मथुरा में 114 है, बस्ती में 179, मऊ में 121 है, भदोही में 96 है, मेरठ में 137 है, बिजनौर में 169 है, मिर्ज़ापुर में 139 है, ठीक है। आप देख लीजिए अपनी कहाँ पर से हो आप और उस हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छी सीट्स है, कोई सीट कम नहीं है, ठीक है। बदायूं में 179 है, मुरादाबाद में 83 है, बुलंदशहर में 205 है, मुजफ्फरनगर में 112 है, चंदौली में 128 है, पीलीभीत में 106 है, चित्रकूट में 57 है, प्रतापगढ़ में 219 है, देवरिया में 225 है, फर्रुखाबाद में 106 और एटा में 102 है, रायबरेली में 209 है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं कहूँगी, अच्छा अभी और भी रह गई, ओके अभी एक पेज और रह गया। ये इटावा में कितनी है देख लीजिए 100 है, रामपुर में 96, फैजाबाद में 167, सहारनपुर में 152, फतेहपुर में 171, संभल में 90 है, फिरोजाबाद में 108, संत कबीर नगर में 111, गौतम बुद्ध नगर में 48, शाहजहाँपुर में 168 और शायद फिरोजाबाद से सहारनपुर से शायद मैसेज भी था कि मैम हमारे शहर में है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में 48 है, शाहजहाँपुर में 168 है, गाजियाबाद में 36 है, शामली में 56, गाजीपुर में 248 है, श्रावस्ती में 70 है, ठीक है। और गोंडा में कितनी है 210, सिद्धार्थनगर में 200, गोरखपुर में 260, सीतापुर में 266, हमीरपुर में 81, सोनभद्र में 89, हापुड़ में 60 है, सुल्तानपुर में 160 है, हरदोई में 250 है, उन्नाव में 223 है, ठीक है। और
हाथरस में 86 है, वाराणसी में कितनी 8 हैं ये, ठीक है। तो ये रही ये भर्ती का पूरा हमने यहाँ पर दे दिया। और ये रही आपका जो आपको बहुत विशेष तौर पर पता होना चाहिए दिनांक, ठीक है। तो यहाँ पर 30 सितंबर 2024 तक ये भर्ती पूर्ण करनी है। इसका मतलब आपके 1 सितंबर से ये स्टार्ट भी हो जाएंगी, ठीक है। कहाँ मतलब 1 सितंबर से आपकी जहाँ तक ये शुरू हो जाएंगी। बस इतना हो सकता है किसी ज़िले में 2 दिन पहले आ जाए, किसी ज़िले में 2 दिन बाद आए, क्योंकि ये ज़िलेवार भर्ती होगी। ऐसा नहीं ऑल यूपी में एक साथ लागू होगा, सो नहीं होगा। हर ज़िले के जो अधिकारी वगैरह हैं उनके साथ ही इसकी बेंच बनाई जाएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपने जो पहले मेहनत कर रखी है उस हिसाब से आपके नंबरों पर ही आपको यह सीट मिलेगी। तो आज आप लोगों की मैंने क्यूरियोसिटी जो थी इस विषय में उसको मैंने शांत करने की कोशिश की, क्योंकि लगातार 3 दिन से प्रश्न आ रहे थे और मैं कमेंट में आंसर भी दे रही थी। आप लोगों ने पढ़े होंगे आंसर, मैंने आंसर दिए, लेकिन फिर मुझे लगा मैं ऐसे पूरे दिन आंसर देती रहूँगी आप लोगों को, तो उससे बेहतर है कि मैं एक वीडियो दे दूँ आपको, ठीक है। अब आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको भी शांत करने की कोशिश करूँगी। बस मेरी जिज्ञासा मतलब आपकी जिज्ञासा को मैंने शांत किया। अब मेरे लिए आप इतना करेंगे, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।